हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की जो आपको यहाँ पर मिली हुई है 2024-25 में भरने के लिए। इसके हम सभी पार्टों का हल करा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देखकर पता लगाएंगे कि किस प्रकार से आपको पूरे पार्टों का हल देखना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि कोई डाउट आता है इस पार्ट में तो आप कंप्लीट जाकर यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो में आपका जो पार्ट का सलूशन होने वाला है वो 5 पार्ट है, जिसका नाम है आपका यहाँ पर प्रारंभिक आकृतियों को समझना। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो रेखा होती है इसको रेखाखंड बोलते हैं। जहाँ पर ये 2 बिंदी रखी होती हैं लास्ट में उनको हम रेखाखंड कहते हैं और इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर नाम दिए गए। तो यहाँ पर लिखा है ये AB रेखाखंड है, इसके ऊपर लाइन खींच देंगे तो ये CB रेखा, यहाँ पर CD रेखाखंड है। तो ये इस प्रकार से आपको दर्शाना है, इनको रेखाखंड कहा जाता है। इसके बाद आगे देखिए। तो आइए शुरू से यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको लगा लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है आपका, तो पहला यहाँ पर दिया गया है आपका प्रश्न, निम्न में से कौन सी वस्तु द्विविमीय आकार की है, प्रकार की है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर, तो पासा, आइसक्रीम का कोन, वृत्त या फिर फुटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सी। इसके बाद है दूसरा, 9 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बने कोणों का नाम बताना है। आपको कौन कौन से कोण यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका पहला 60 300, 270 90, 75 285, 30 और 330। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा। तो यहाँ लिखा है, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो वह कहलाता है, यानी इसके सभी कोण बराबर हों तो उसे क्या कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है चौथा, तो यहाँ लिखा है, एक बालक दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। यदि वह घड़ी की दिशा में एक पूरा चक्कर लगा ले और एक आधा चक्कर लगा ले तो घूर्णन करे तो उसका मुख अब किस दिशा की ओर होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से दिशाएं होती हैं। ये तो ये पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। तो अभी वो किस में खड़ा हुआ है, तो दक्षिण की ओर मुँह खड़ा हुआ है यहाँ पर। यदि वह घड़ी की दिशा में एक चक्कर तो पूरा लगा ले यहाँ पर और फिर एक आधा चक्कर लगा ले तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है आपकी, उत्तर। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन। तो क्या लिखा है देखिए, मोहन ने एक घड़ी की ओर देखकर रोहित से पूछा कि अभी 12 बजे हैं, 9 बजे तक घंटे की सुई द्वारा कितने समकोणों को दूरी की तय की जाएगी। तो ऑप्शन है आपके 1 2 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 12 बजे हैं तो 12 के बाद वह 3 पे आएगा, 6 पे आएगा और 9 पे आएगा। तो आपके 3 समकोण बन जाएंगे, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको ये गोला भर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये गोला भर लीजिएगा देखकर, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। तो पहले में आपका जो आंसर है आपका वो सी, दूसरे में यहाँ पर बी, डी, सी और सी। तो इसके बाद हमें यहाँ पर दिए गए हैं 6वां क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6वां। तो क्या बताना है, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, समझाइए या दर्शाइए। तो इसका लिखेंगे हम, एक ही दिशा में 2 ऋजु कोण या 4 समकोण घूमने पर एक चक्कर घूर्णन पूरा हो जाता है। इस प्रकार एक पूरे चक्कर में बनने वाले कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर अच्छे से लिख लीजिए। हम यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे कि आपको एक चक्कर लगाना है तो इस चक्कर में जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं संपूर्ण कोण, यानी 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कहा जाता है। इसमें इस प्रकार की लाइन जो होती है तो 1 2 तो हो जाएंगे 180 के, और इस प्रकार से खींच देंगे तो 4 हो जाएंगे समकोण, ठीक है। आपको ये परिभाषा याद करनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है देखिए, कोई 3 वस्तुएं चुनिए जिनके ऊपरी सिरे सपाट हों। प्रकार और स्केल के प्रयोग करते हुए इन ऊपरी सतहों के सभी भुजाओं को मापना है। तो देखिए हमने ये इसका आंसर लिखा है यहाँ पर, तो इसको देखिए। तो यहाँ पर लिखा है, टेबल की भुजाएं हैं आपकी, हमने नापा है तो 1 मीटर, 1.12 यहाँ पर 2 मीटर और 0.1 मीटर। बोर्ड की भुजाएं मापी हमने तो यहाँ पर निकला 1.5 मीटर, 1 मीटर और 0.1 मीटर। और बिस्तर की भुजाएं नापी तो हमने इसमें निकाला आपका 2.5 मीटर
और यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर और 0.5 मीटर। जो कम वाला है लास्ट वाला ये मोटाई है उसकी, तो ये आंसर हो जाएंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा 8वां क्वेश्चन है, 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर 9वां, दैनिक जीवन से संबंधित ऐसी 2 उदाहरण लिखिए जहाँ समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण बन रहे हों। तो न्यून कोण के लिए लिखेंगे पहले हम, तो न्यून कोण का क्या है देखिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यून कोण, तो स्टेपलर और कैंची की भुजाओं के बीच बनने वाले कोण को क्या है, न्यून कोण बनता है। समकोण कब बनता है, अलमारी और बंद किताब के जो किनारे हैं उनको आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या बनता है, एल। जहाँ एल आकार बनेगा वहाँ समकोण होता है। जैसे कि कमरे की जो दीवारें होती हैं 2, उनके बीच का जो कोण बनता है उसका। अधिक कोण लिखेंगे तो मकड़ी का जाला है वो, और पुस्तक पढ़ने की जो डेस्क होती है वो आपने देखी होगी, जो कथा वाँचते हैं उनके पास एक डेस्क होती है जिस पर वो रखी जाती है कथा, तो उसी को बोलते हैं। इसके बाद है आपका प्रतिवर्ती कोण, अक्षर भी और झुकी हुई छत का बाहरी भाग, ये आपके प्रतिवर्ती कोण के उदाहरण है, ऊपर वाला, ठीक है, बाहरी वाला भाग। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10वां, तो क्या लिखा है देखिए, इसको पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति ने 2 तारों को इस तरह जोड़ा जिससे कि उनके बीच का कोण समकोण हो गया। आकृति बनाते हुए बताइए जोड़े गए तार किस प्रकार की रेखा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि उसने एक रेखा ऐसी और एक ऐसी तो जोड़ी, तो यहाँ पर ये समकोण बन जाएगा, तो इसी को दर्शाना है आपको। तो देखिए ये दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये दिया गया है। इसको आप किस प्रकार से बना लेना है, तो एक रेखा इस प्रकार से बनाएंगे यहाँ पर, और इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से रेखाओं को दर्शा देंगे। तो यहाँ पर बनना है एल, इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है ये। और यहाँ ये किस प्रकार की रेखाओं को दर्शाते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये दिया है 11वां, तो क्या लिखा है, निम्नलिखित के चित्र खींचिए। तो पहला खींचना है आपको विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बनाना है, तो ये बन जाएगा आपका ए। इसके बाद आपका बी है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एक अधिक कोण सम द्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर इस प्रकार से बना लेंगे और 2 भुजाओं को इस प्रकार से कट लगा देंगे। ये कट लगी भुजाएं ये बताती हैं कि इसमें ये 2 भुजाएं कैसी हैं, बराबर। इसके बाद अगला है आपका तीसरा, तो इसमें लिखा है एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर एक देख सकते हैं, इस प्रकार से चित्र आपको बना लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 का। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, घड़ी द्वारा सुई की स्थिति निम्न प्रकार से बनाइए, कोणों की जांच कीजिए, रोस्टर से आपका ये बनाना है। तो देखिए ये पहले प्रश्न का ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, पहले दूसरे तीसरे, तो इनके आंसर देखना है। तो ये हमारा पहले और दूसरे का, पहले का आंसर देखेंगे और दूसरे का पहले, तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर। तो इसको यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है, तो ये चित्र तक हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। और दूसरे का आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ चित्र बना लेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये दिया है सी, तो ये यहाँ से नोट डाउन करेंगे यहाँ तक, और यहाँ पर ये डी का दिया है यहाँ से, तो आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे यहाँ तक, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसका आंसर। ये चित्र ही बनाने हैं आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 13 है, तो 13वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा है, एक न्यूनकोण त्रिभुज के कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं। न्यूनकोण जो होता है उसके प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री से कम का होता है। क्या किसी अधिक कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से अधिक माप के होते हैं, हाँ या नहीं? नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं, ये बताना है। तो देखिए नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के कितना भी बड़ा त्रिभुज बनाइए, उसके अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे हम तो 180 डिग्री कोण आएगा। इसके बाद क्या है, यदि सभी कोण 90 डिग्री से अधिक माप के होंगे तो इनका योग 180 डिग्री से अधिक आएगा, जो संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ये लिखा है, तो क्या लिखा है, अपनी सालहा में उपलब्ध वस्तुओं में से घन और घनाव के उदाहरण देते हुए उनकी तुलना करें।
तो देखिए घन की सभी भुजाएं वर्गाकार होती हैं। घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? वर्गाकार, जैसे कि चौक का डिब्बा है। जबकि घनाओं की सभी भुजाएं आयताकार होती हैं, जैसे कि कक्ष है, जैसे कि कमरा। आप बोर्ड भी देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड की भुजाएं भी देख सकते हैं। इसके बाद हमें 15वां क्वेश्चन है। तो 15वें क्वेश्चन में दिया गया है, घर से स्कूल के रास्ते का नक्शा बनाइए यदि दिशाएं कागज़ पर इस प्रकार से दी गई हैं। तो ये दिशाएं दी गई हैं आपकी, तो क्या क्या दी हैं देखिए, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये दक्षिण है। तो इस प्रकार से हमें इसका अपना घर का रास्ता बताना है। तो देखिए ये आंसर है, यहाँ पर लिखेंगे। तो घर से लिखेंगे, यहाँ से ये घर है, यहाँ से इस साइड जाएंगे, फिर यहाँ जाना है। इस प्रकार से दिशाओं को बताते हुए ये बाज़ार है, ये पार्क है, ये स्कूल आ जाएगा। तो इस प्रकार से नक्शा बना लीजिए आप, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।